देखिए नेमसेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 2023 फैक्टोरियल। इसको हम डिफरेंट नंबर जैसे 5 से डिवाइड करें या 7 से डिवाइड करें या फिर 9 से डिवाइड करें या फिर 10 से डिवाइड करें या फिर 11 से डिवाइड करें या फिर 13 से डिवाइड करें या फिर 24 से डिवाइड करें, 24 से डिवाइड करें या 35 से डिवाइड करें, 42 से डिवाइड करें। तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं, इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप समझिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे अगर हमको 5 से रिमाइंडर देखना है, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखिए 5 फैक्टोरियल में 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स ये सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स हमें इन नंबर्स को अब नहीं देखना है, हमें केवल इन 4 नंबर पे कंसंट्रेट करना है। तो ये तो 4 नंबर बहुत ही स्मॉल नंबर्स हैं, तो आप इनको चाहे तो डायरेक्ट ऐड करके फिर डिवाइड कर लीजिए। ये 6 हो जाएगा और ये 24, 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 33। अब 33 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर 3 हो गया। अगर इसको हमें 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, सॉरी 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स ये जो सारे नंबर्स होंगे ये सभी 7 से डिविजिबल होंगे, इसलिए उन नंबर्स को हमें नहीं देखना, हमें केवल इन्हीं नंबर्स पे कंसंट्रेट करना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। ये जो रिमाइंडर है इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा और 2 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा 2। अगेन इस 2 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, 6 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 6। अगेन इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 24 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 7 3 जा 21 प्लस 3 4, 6 इंटू 4 24, 24 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहां पे आप 3 लिख लीजिए। अब आप क्या करें, इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15। अब 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगेन इस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 हो जाएगा, 6 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा 6। अब देखिए 6 प्लस 1 7, इसको हटा दीजिए और यहां पे 1 और 6 7 ये भी बन जाएगा, इसको हटा दीजिए, क्या बच रहा है केवल 2 और 3 बच रहे हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जो भी नंबर्स होंगे ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो हम उन नंबर्स को यहां से इग्नोर कर देते हैं। अब 1 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 यहां लिख लिया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 2 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 यहां लिख लिया, 2 इंटू 3 6, 6 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा, 6 यहां लिख लिया, 6 इंटू 4 24, 24 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। अब इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15,
15 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, यहां पे 1 लिख लिया हमने। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये रिमाइंडर्स हैं 1 2 6 और ये जो भी हैं। तो 6 + 1 7, इसको भी हटा दीजिए, ये 6 और ये 1 7 बन जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। क्या बच रहा है 2 और 3, इसका मतलब इन दोनों का सम 5, तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। 5 इज योर आंसर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक निमसेट में आया था, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन था निमसेट 2021 में। x इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 24, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल। अब यहां पे आप डरिए नहीं कि आपको 24 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सारे नंबर्स रिजेक्ट करने हैं, 1 से 23 तक देखना है, ऐसा नहीं है। देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, ये फैक्टोरियल 4 में आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 24 से डिविजिबल होगा। अगर फैक्टोरियल 4 24 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 अप टू फैक्टोरियल 100 ये भी 4 से 24 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स अब यहां पे हमें इन सभी को इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा। 6 2 8 1 9। ठीक है, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। तो 9 इज द आंसर। तो इसका मतलब ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में हम और भी वेरिएशन करते हैं। जैसे अगर 35 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? 35 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए 35 किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 5, 5 इंटू 7। अब देखिए फैक्टोरियल 7 में 5 इंटू 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 7 ऑनवर्ड सारे नंबर्स को रिजेक्ट कर देंगे। फैक्टोरियल 7 ऑनवर्ड सारे नंबर्स को रिमूव कर दें। हमको केवल इन्हीं नंबर्स में देखना है, इन्हीं नंबर्स का जो सम आएगा उसको 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1 को 35 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। इस 1 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 35 से डिवाइड करने पे 6 आएगा। 6 इंटू 4 24, 24 को 35 से डिवाइड करने पे 24 ही आएगा। अब 24 5 जा कितना होगा? 120। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 120 को 35 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 15। 35 इंटू 3 105 होगा। 120 में से 105 निकाल दीजिए तो 15 बचेगा। ठीक है, 15 6 जा 90। 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए 90। 90 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 20। 90 को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 20 आएगा। ठीक है, तो 20 प्लस 35, अगेन ये 35 बन गया, इसको हटा दीजिए और ये हो जाएगा 24 6 30 2 32 और 1 33। 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 33। सो योर आंसर इज 33। तो ये तो छोटे नंबर्स थे, इनसे डिवाइड करने पे आपने इस तरीके से आंसर निकाल लिया। ठीक है,
अब हम एक 11 का केस देखेंगे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 2013 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो देखिए 11 फैक्टोरियल में ही आएगा, उसके पहले किसी में भी 11 नहीं आएगा। इसका मतलब 11 फैक्टोरियल जो है वो 11 से डिविजिबल होगा, इसके बाद के सारे नंबर्स 11 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना होगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, ये सारे नंबर्स लिखने होंगे। ठीक है, अब देखिए 1 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 होगा, 1 यहां लिख लीजिए। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 2, 2 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 6, 6 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा। 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, 24 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, यहां 2 लिख लीजिए। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 10 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 आएगा। 10 इंटू 6 60, 60 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 5 इंटू 7 35, 35 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। 2 इंटू 8 16, 16 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आएगा। 5 9 45, 45 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 होगा। 45 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 44 प्लस 1, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 को 10 से डिवाइड करने, सॉरी 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 10, 10 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 आएगा। ठीक है, अब ये 10 और 1 11 हो गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और इस 10 को और इस 1 को भी हटा दीजिए, 10 1 11 हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है, 5 5 10 2 12, और यहां 12 और ये 2 14 8 20। अब टोटल सम कितना आ रहा है, 2 प्लस 6 प्लस 2 10, 10 5 15, 15 2 17 और 5 25। ठीक है, सॉरी 22, 22, sum is 22। 22 is also divisible by 11, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, रिमाइंडर विल बी 0। एक 13 का केस और करते हैं। 13 का देखिए, 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा ये सीखते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। देखिए 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 फैक्टोरियल के पहले किसी भी फैक्टोरियल नंबर में 13 नहीं आएगा। 13 से डिवाइड करने पर 13 फैक्टोरियल के पहले किसी भी फैक्टोरियल नंबर में 13 नहीं आएगा। इसका मतलब 13 फैक्टोरियल 13 से डिविजिबल होगा। अगर 13 फैक्टोरियल डिविजिबल है तो उसके बाद के सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे। इसका मतलब हमें 12 फैक्टोरियल तक सारे नंबर्स लिखने हैं। अब देखिए 1 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 1 इंटू 2, 2 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, 2 इंटू 3 6, 6 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6, 6 इंटू 4 24,
24 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? 11। 24 6 इंटू 4 24। 24 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 24 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 11 लिख लें। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 55। 13 4 जा 52, 11 5 जा 55 और 13 4 जा 52। इसका मतलब 55 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 18 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना होगा? 5। इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35। 35 को 13 से डिवाइड करिए, कितना आएगा रिमाइंडर? 9। 35 26 प्लस 9 35, इसका मतलब 9 आ जाएगा। 9 8 जा 72, 72। 13 5 जा 65, 65 प्लस 7, मतलब इसमें रिमाइंडर 7 आ जाएगा। इस 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 जा 63। तो 63 को 13 से डिवाइड करने पे 11 आ जाएगा रिमाइंडर। 11 10 जा 110। 110 को 13 से डिवाइड करिए, 110 को 13 से 13 8 जा 104, 6 आ जाएगा। 6 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 66। 13 से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। 1 को 12 से करिए, 12 आ जाएगा। अब इस 12 और 1 को हटा दीजिए, ये हट गए। फिर और देखते हैं और क्या क्या पेयर बन सकते हैं। ये 11 और ये 2 हट गया, ये 6 और ये 7 हट गया, और रिमेनिंग को ऐड कर लीजिए। 1 3 4 4 5 9 9 9 18 18, और यहां पे कितना है? 11 29 29 और 6 35। अब 35 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। तो 9 आपका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा जाता है, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो भी आपको सेम थिंग करना है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू, मान लो कुछ भी लिखा है, 2023 फैक्टोरियल इक्वल टू x मॉड 11। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो x के इक्वल होगा। ठीक है, सो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर इज x। आपको सेम थिंग करना है, इस पूरी क्वांटिटी को 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जीएनयू वगैरह में आया था और निमसेट में भी एक बार आया था बहुत पहले, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसा लिखा x मॉड 11, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? इस पूरी क्वांटिटी को 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? ओके, वी स्टॉप हियर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
अभी फिर से बनाना पड़ेगा वीडियो, अभी थोड़ा सा